सबसे बड़ी बात, एसएससी को अगर किसी एग्जाम से डरना चाहिए तो वो इससे डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ 50 से 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और एक बार तो 70 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो अभी आप जो बातें कर रहे हो वो 10-12 लाख फॉर्म की बातें कर रहे हो सिलेक्शन पोस्ट में, आप स्टेनो में बात कर रहे हो 5-6 लाख फॉर्म की बात कर रहे हो, सीजीएल में बात करोगे थोड़ी हालत तो वहां पतली हो जानी है, 30 लाख फॉर्म की बात करते हैं, हालांकि सीजीएल एग्जाम बहुत संभावना है कि हटेगा, ठीक है, तो वहां आप 30 लाख की बात कर रहे हैं, तो वहां भी बहुत बहुत सारी सेंटर्स की पोल खुलेंगी, है ना। और अब आप जो बात करेंगे जीडी में, वो 60 लाख 50 लाख की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा डर यहां होना चाहिए एसएससी को कि भाई यहां के लिए सेंटर्स कहां से लेके आओगे फिर। तो वो सेंटर उन्होंने वादा किया है कि भाई हम आगे ये हालत सुधार देंगे, स्टेनो में उन्होंने ऐसा किया था पर वो नहीं सुधरे, तो इसलिए सीजीएल अब हटना लगभग तय है। तो भाई अच्छी बात यह है कि आपका बाद में एग्जाम, तो अब तक हालत, क्योंकि मामला इतना तेजी से उठ रहा है, इतना तूल पकड़ चुका है कि अब एग्जाम सेंटर की मतलब ये जो कमियां हैं ये 100% दूर होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इन वाले बच्चों को नहीं डरना है, तब तक ऐसा नहीं है कि पेपर आउट है, ऐसी कोई खबर नहीं है। डर उस बात का ज्यादा होता है स्टूडेंट्स में कि यार फिर तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर आउट हो गया, तो वो तो सहनीय ही नहीं है, वो असहनीय दर्द है। पर ये चीजें ठीक की जा सकती हैं, उसके लिए टाइम मांगा है, तो हम देख लेते हैं, सीजीएल में बहुत कुछ पता चल जाएगा, तब थोड़ी सी आपको टेंशन लेनी है, अभी नहीं लेनी कुछ भी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो फिलहाल, तो तब तक हालात सुधरेंगे ऐसी उम्मीद है, और सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये बच्चा बहुत है। एसएससी जीडी 2026 की भर्ती कब आएगी? एसएससी जीडी 2026 की, तो इसको आपको मालूम है कि भाई अक्टूबर और नवंबर क्लियर है, ये तब आनी है, और एग्जाम जो होगा वो आपको पता है इसका जनवरी और फरवरी, मैं तो कहूंगा कि सबसे लास्ट में ये एग्जाम होने जा रहा है, इससे पहले तो दिल्ली पुलिस हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए, अगर सबसे पहले सारी टेस्टिंग हो जाएगी सीजीएल पे, सीजीएल पे की टेस्टिंग तो हो ही रही है, सीजीएल भी तो टेस्टिंग वाला एग्जाम थोड़ी है, वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है। तो दिल्ली पुलिस वालों को, इनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, तब तक आपकी हालत, क्योंकि देखो 30 लाख का सीजीएल होगा, 30 लाख का दिल्ली पुलिस, तो सीजीएल दिल्ली पुलिस वाले तो इसलिए ना घबराएं, आपसे पहले तो सीजीएल वालों को है, उससे पहले एमटीएस है ना, सीजीएल के बाद एमटीएस है, तब दिल्ली पुलिस आएगा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जनवरी फरवरी में एग्जाम, तो आप परीक्षा पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी टीचर्स हम लोग सब एकजुट हैं, और सब बिल्कुल हर एक मुद्दे को जो आपसे आवाज आएगी, जो स्टेनो में गलत हो रहा है, जो सीजीएल में कुछ गलत होगा, जो भी पेपर सेंटर्स को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, उस बच्चों की आवाज वहां तक पहुंचती रहेगी, वो पहुंचाते रहेंगे हर लेवल पे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स कब शुरू होंगे? एसएससी जीडी के बच्चे पूछते हैं कि बहुत सारे, और आपको इतना पता है कि यार जब एसएससी जीडी में ना हर एक बच्चा, चाहे वो मॉक टेस्ट, मैं सिलेक्टेड बच्चे की बात कर रहा हूँ, चाहे उसकी 1 रैंक आई हो, 2 रैंक आई हो, 100 तक कुछ भी रैंक है, मैं इन बच्चों से 100 तक के वालों से सबसे ही लगभग बात हुई है, तो सबकी एक चीज कॉमन निकल के आती है, सर हमने बैच तो आपका पिछला वाला ले लिया था, फिर हमने दोबारा बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा सब कुछ कवर हो चुका था। मैं 95% बच्चों की बातें बता रहा हूँ, वो आप पे अप्लाई करना है आपको रैंक लाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सर हमने बैच एक बार कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, फाइनल मेरिट में रह गए उस साल जिस साल हमने बैच लिया, कोई बात नहीं। तो अब जो है फिर इस साल जो हमने किया, वो एक तो आपके प्रैक्टिस सेट्स हमने एक भी नहीं छोड़ा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट किए, इतने प्रैक्टिस सेट आप करा देते हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा हमने जो फॉलो किया, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी, पिछली बार ही हम मेरिट से फाइनल से रहे थे, तो हमने दूसरा काम किया कि हमने हर संडे मॉक दिया। तो 2 चीज जरूर करता है टॉपर, एक तो प्रैक्टिस सेट और एक मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट हर संडे, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस कर लो, क्योंकि अभी समय बहुत है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हर संडे आप दीजिए। दूसरा ये काम करो कि प्रैक्टिस सेट्स अब आपके 4-5 महीने जो भी एग्जाम में हैं, उनमें अब ये लगातार चलने वाले हैं, 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। पहले हम 40 गोल्डन सीरीज के प्रैक्टिस सेट्स चलाने वाले हैं, 40 प्रैक्टिस सेट्स, ये हम चैप्टर वाइज या मिक्स जैसे है, ये मिक्स चलने वाले हैं। इसके बाद हम फिर चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार अब आपने पढ़ लिया सिलेबस, तो अब आपको एक बार दिखा दें कि भाई मिक्स में आप कैसे हो। अब चैप्टर वाइज तो आपने पढ़ लिया कि ठीक है सर हमारे तैयार हो गए, अभी आप कैसे हैं तो आपको पता लग जाएगा मेरी हालत क्या है। तो इसको करने से क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगेगा, और फिर एक बार चैप्टर वाइज रिवाइज करा देंगे। अगर आपको कमियां दिखने लग जाएंगी 40 में तो पता लगी जाती है, फिर एक बार हो सकता है हम चैप्टर वाइज आपको करा दें, क्योंकि इतना समय है हमारे पास, अभी रेगुलर रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो ये 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। किस किस समय होगा? मैथ्स का दीपक भाटी सर ले रहे होंगे सुबह 10 बजे, रीजनिंग राहुल शर्मा सर ले रहे होंगे सुबह 11 बजे, जीएस अजीत सर ले रहे होंगे दोपहर 12 बजे, और 2 बजे नीरज सर की हिंदी चल रही होगी, ठीक है। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट्स का टाइम टेबल है, और मुझे लगता है कि भाई ये अब आपके लिए इससे बेस्ट एसएससी जीडी के लिए गिफ्ट नहीं हो सकता, और गिफ्ट उसी को कहते हैं जो फ्री हो। तो ये यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अंकित पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाले हैं टिल एग्जाम। क्या? अच्छा, 24,000 किसमें? ओके ओके, मैंने शायद सीआईएसएफ में शुरुआत में 24,000 वैकेंसीज बोल दी थी, और 16,571 वैकेंसीज हैं इस बार, ठीक है। और 14 और 2 16 उन्हें देनी ही थी, 2,000 रिटायर होने की, और 14 वो कह ही रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो अगली बार भी 16 ही आएंगी, फिर तो टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।